नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दाव न्यूज़ 15। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को वह कैसे साधे। इसमें कहीं से दो राय नहीं। विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह ने एनडीए ने बाजी मारी है, उसमें नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं राहत का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं इन उपचुनाव से कोई फायदा नीतीश कुमार को नहीं होने वाला है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि मुस्लिम वोट जिनके बलबूते पर नीतीश कुमार लगातार सत्ता हासिल करते रहे हैं, वो मुस्लिम वोट कैसे जदयू के खाते में जाए। नीतीश कुमार की चिंता इस बात को लेकर है कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो मात्र 11% वोट नीतीश कुमार को मिले थे। इस बार चिंता इस बात की भी है नीतीश कुमार को कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर वह विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनकी पार्टी से ना छिटक जाए। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार मुस्लिम मतदाताओं को कैसे साधते हैं। नीतीश कुमार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के मुखिया, उन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि जदयू को तोड़कर कैसे कमजोर किया जाए। नीतीश कुमार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि उन्हें जदयू को भी जिंदा रखना है, अपने आप भी उन्हें राजनीति में बनाए रखना है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर राजनीति में लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और तेजस्वी यादव जो आरजेडी से एक अपना अच्छा खासा मुकाम हासिल किए हुए हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपने को स्थापित कर लिया है। ऐसे में नीतीश कुमार की चिंता यह है कि जदयू में ऐसा कोई युवा नेता नहीं है जो इन युवा नेताओं के सामने खड़ा हो सके और अपने को साबित कर सके। एक प्रयास नीतीश कुमार का ये भी है कि अपने बेटे निशांत कुमार को उन्हें बिहार की राजनीति में लॉन्च करना है। कैसे साधे जाएं, मुस्लिम वोट बैंक कैसे जदयू के खाते में जाए, इसके प्रयास में नीतीश कुमार जो है आज की तारीख में लगे हुए हैं। और छात्र छात्राओं को जो विभिन्न परीक्षाओं में जो तैयारी कराते हैं यूट्यूबर हैं खान सर से लगातार जदयू के नेताओं की मीटिंग हो रही है और 25 अक्टूबर को खान सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे और अब जदयू के महासचिव मनीष वर्मा से खान सर की मीटिंग हुई है। खान सर युवाओं में जबरदस्त पैठ बनाए हुए हैं, तो नीतीश कुमार का ये प्रयास है कि खान सर के माध्यम से जदयू को युवाओं से जोड़ा जाए, बिहार के युवाओं का वोट जदयू के खाते में जाए। तो देखने की बात ये होगी कि खान सर जो लगातार बेबाक रूप से हिंदुस्तान की राजनीति पर बोलते हैं और विशेष रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है, तो यदि खान सर को जदयू में लेते हैं नीतीश कुमार तो क्या भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं होगा, या फिर खान सर क्योंकि वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं, बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव जमा पाएंगे। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चिंता ये है कि आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव लगातार उनकी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से ललन सिंह लगातार लालू प्रसाद यादव के संपर्क में रहे और लगातार नजदीकियां बढ़ी ललन सिंह की लालू प्रसाद यादव से, और नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा था। और आज की तारीख में जदयू की जो बागडोर है वह संजय झा संभाल रहे हैं। तो देखने की बात ये होगी कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव लगातार सेंध लगा रहे हैं जदयू में, कैसे नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचाई जाए, कैसे अपना राजनीतिक कैरियर अब बचा कर रखा जाए, कैसे अपने बेटे को स्थापित किया जाए और कैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का परचम लहराया जाए, इस प्रयास में नीतीश कुमार हैं। तो यदि बिहार में आप
मुस्लिम मतदाताओं की राजनीति की बात करेंगे, मुस्लिम नेताओं की बात करेंगे, तो बिहार में 13 करोड़ जो है जनसंख्या मानी जाती है और 13 करोड़ में 82% हिंदू और 18% मुस्लिम माने जाते हैं। और मुसलमानों की यदि राजनीतिक दलों को समर्थन करने की बात करेंगे, यदि राजनीतिक दलों से जुड़ने की बात करेंगे, तो 1970 तक कांग्रेस से बिहार के मुस्लिम जुड़े रहे। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो देखने को ये मिला कि मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस से धीरे धीरे छिटकने लगे। उसकी बड़ी वजह ये रही कि विभिन्न राज्यों में कई उर्दू भाषी बिहारी प्रवासियों की हत्या हुई थी। तो 70 में जो 71 में बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद में जो कांग्रेस से छिटके थे मुस्लिम, वो जब आपने देखा होगा कि 70 के दशक में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अराजकता के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया तो बिहार के मुस्लिम जेपी आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी बिहार में, तो बिहार के मुस्लिम कर्पूरी ठाकुर के साथ थे। लेकिन 1980 में फिर से बिहार के मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ गए। 90 के दशक में जब राम मंदिर निर्माण आंदोलन छिड़ा, जब लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजनीति में उदय हुआ, तो बिहार के मुस्लिम लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए और लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण पर लंबे समय तक बिहार पर राज किया। 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, तो नीतीश कुमार ने पसमानदा मुस्लिमों पर दांव खेला और अपने जो इस दांव पर वो सफल रहे। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को किस तरह से साध लिया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़े तो 40% मुस्लिम जो हैं वो नीतीश कुमार के खाते में गए थे। 2010 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई और 2015 में जब RJD से मिलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा तो महागठबंधन को बिहार के मुस्लिम मतदाताओं ने लामबंद होकर वोट किया। और लेकिन 2017 में नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी से मिल गए और 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार को मात्र 11% वोट मिले। और नीतीश कुमार की चिंता इस बात की भी है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति में पैर जमा लिए हैं। 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सीमांचल से 5 सीटें मिली थी। एक बड़ी जो है नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय ये है कि प्रशांत किशोर जिन्होंने ऐलान किया है कि 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर वह मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देंगे, तो नीतीश कुमार की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ते हुए मुस्लिम मुस्लिम जो मतदाता हैं उन्हें कैसे साधा जाए। क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में यदि सत्ता हासिल करनी है तो बिहार के जो 18% मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को हासिल करना बहुत जरूरी है। तो नीतीश कुमार एक दांव इस समय चल रहे हैं बिहार की राजनीति में। खान सर जिनकी हर वर्ग के युवाओं में पैठ मानी जाती है, हर वर्ग का युवा जो विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तैयारियां कर रहा है वो कहीं ना कहीं खान सर से प्रभावित है। अब देखना ये होगा कि खान सर को नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, या खान सर मुस्लिम मतदाताओं को कितना रिझा पाते हैं, या फिर जो विभिन्न वर्गों में खान सर की पैठ है वो कितने युवाओं को जदयू से जोड़ पाते हैं। देखने की बात ये होगी नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछले दिनों RJD से मिलकर इंडिया गठबंधन की कवायद शुरू की और आज यदि इंडिया गठबंधन है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वह प्रयास था। उस दौर में आपने देखा होगा चाहे बिहार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही हो या उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन रहे हो, या उस समय के मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन रहे हो,
सभी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से जो है नीतीश कुमार मिले थे। लेकिन जब दिल्ली में दूसरी मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की और ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में पेश किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस समय अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उनकी इस बात का समर्थन किया तो लालू प्रसाद यादव चुप्पी साध गए थे। नीतीश कुमार नाराज होकर दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर पटना पहुंच चुके थे। तो उस समय आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने तमाम प्रयास किए विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के और लगातार दबाव बनाते रहे लोकसभा चुनाव में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव पर कि जल्दी से टिकटों का बंटवारा किया जाए। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने लगातार नीतीश कुमार को जो है एक तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया तो नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हुए। अब देखना ये होगा कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, नीतीश कुमार मुस्लिमों को कितना साथ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले दिनों जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ पाते हैं। खान सर क्या जदयू में आ पाते हैं, आप आ पाएंगे तो कितना फायदा जो है जदयू को करा पाएंगे। अब देखना ये होगा बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जो इस समय बात साथ चल रही है वह कितनी बरकरार रहती है।